दुष्ट आएगा, शत्रु आएगा, झूठ आएगा, डर आएगा, भय आएगा, तेरी रक्षा होगी बुद्धि के द्वारा। आपको पता है लाल समुंदर है, मुझे क्या करना है? आपको पता है गोलियत आ गया, मुझे क्या करना है? आप समझ रहे हो? इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धि में चलना, बुद्धि का महत्व आज हम समझेंगे। जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पाक रूह और प्रभु की बुद्धि में होके चलना है। पूरा नीति वचन अगर आप लगा लो, सुलेमान जिसको प्रभु ने बुद्धि से भरपूर किया था, उसमें श्रेष्ठ, अद्भुत और अलौकिक बुद्धि की बातें हम जानते हैं। जीवन का तात्पर्य, जीवन के प्रिंसिपल्स की गहराई हम नीति वचन में देखते हैं। आज हम कुछ चीजें समझेंगे, बुद्धि से हम क्या मदद पाते हैं, बुद्धि के द्वारा क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में संभव ठहरती हैं। सबोपदेशक 7 उसका 11 और 12। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। मिरास के साथ अच्छी होती है। आपके पास मिरास है और बुद्धि नहीं है, अब सारी मिरास खो दोगे। आपके पास बहुत सारा पैसा है पर बुद्धि नहीं है, अब सारा पैसा गवा दोगे। तो उन्नति के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ उसे संभाले रखने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। पैसा नहीं, अकेला बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं, समझ रहे हो? अकेला मिरास नहीं है, मेरे नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है। इंग्लिश में क्या, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विजडम इज लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ मनी। बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम करती है। अगर आपकी लाइफ में आपने बुद्धि को संभाला हुआ, आपकी लाइफ बुद्धि से भरपूर है, इसका मतलब जो आपके पास प्रभु ने दिया है वो भी संभला रहेगा। आपका बुद्धि में बढ़ना, प्रभु एक दिन में आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आप समझ रहे हो? एक दिन में वो रोडपति से करोड़पति बना सकता है। बट अगर आपकी लाइफ में बुद्धि की भरपूरी नहीं आ रहा, आपकी लाइफ बुद्धि से नहीं चलती, वो अगले दिन दोबारा आपको रोडपति ले आएगी। आप समझ रहे हो? बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम करती है। जब आप बुद्धि में चलते हो, आपके पास जो मिरास है, जो धन है, जो प्रभु ने आशीष दी है, वो सुरक्षित रहती है, वो बरकरार रहती है। तो लोग कंप्लेन करते हैं प्रभु ने आशीष दी और ले भी ली। वो ले नहीं ली, आपने गवाई है उसको, क्योंकि आपने बुद्धि में चलने का इनकार किया। बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देती है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों की प्राण की रक्षा होती है। And the advantage of knowledge is that wisdom preserves the life of him who has it. आपकी लाइफ सुरक्षा होती है विजडम के अंदर। जो एक व्यक्ति विजडम की भरपूरी में होता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है, बाइबल बयान करती है। आप गलत डिसीजन से बचते हो, आप गलत मार्ग लेने से बचते हो, आप विनाश की दिशा से परे हट जाते हो। नीति वचन में कितना हम बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। नीति वचन 8 निकालो, 35। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। बुद्धि को पाना मतलब जीवन को पाना, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। सबोपदेशक 7 का 13 और 14 आगे। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। बुद्धि से जो परिस्थितियां आती हैं उनका सामना करना आप सीखते हो, उनकी असलियत को आप पहचानते हो। अगर बुद्धि में नहीं होता तो आप निराश होकर अपने आप को खत्म कर लोगे। जब आप बुद्धि में चलते हो, आपको रियलिटी पता है, आपको परिस्थितियों का सामना करना आता है, आपको गोलियत का सामना करना आता है, आपको यरियों के दीवारों का सामना करना आता है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, प्रभु के काम पर दृष्टि कर। जिस वस्तुओं को उसने टेढ़ा किया हो उसको सीधा कौन कर सकता है?
प्रभु ने टेढ़ा किया है तो उसको सीधा कौन करेगा? जब पतरस यूहन्ना जब प्रचार कर रहे थे तो जो एक याजक था, जो एक चीफ प्रीस्ट था, तो बोलने लगा कि अगर ये अपनी ओर से है अपने आप गिर जाएंगे, पर अगर प्रभु की ओर से है तो कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। अगर प्रभु ने चुनाव किया है योना को निनवे पहुंचाने के लिए, तो वो तार्शीश के जहाज में बैठकर भी निनवे ही पहुंचेगा। हालेलुया! आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर प्रभु ने ठान लिया, फिर चाहे जहाज से उतारकर मछली की पेट में सवारी करानी हो और पहुंचाना हो, कौन रोक सकता है प्रभु को? जो आप बुद्धि में चलते हो, आप प्रभु के प्लान को समझते हो, आप कुड़कुड़ाते नहीं, आप डगमगाते नहीं, आप डरते नहीं हो, प्रभु के प्लान को समझते हो, आप परिस्थितियों से सीखते हो। आपको पता है ये आंधी तूफान मुझे बना रहे हैं। आपको पता है वो 40 साल मूसा की तरह वो जंगल का मार्ग मेरे अंदर वो योग्यता पैदा कर रहा है लाखों इजरायलियों को बाहर निकालने की। आप डरते नहीं हो जंगलों से, आप ये कंप्लेन नहीं करते प्रभु आज ये क्यों है, आज ये क्यों है। जब अय्यूब के पास दुख आया, बाइबल में लिखा है उसने कहा जिस प्रभु ने सुख दिया क्या उससे दुख ना लूं? चाहे प्रभु वो दुख प्रभु नहीं लेके आया, वो शैतान की ओर से था, और उसके बावजूद आप समझते हो चीजों को, आप डगमगाते नहीं, आप कोसते नहीं, आप प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाते नहीं हो, आप समझते हो, आप जानते हो इन तूफानों के बीच क्यों नहीं हूं। मैंने आपको बताया था उन तूफानों के बीच उस नाव पर यीशु मेरे साथ है। चाहे मैं अंधकार की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, यहोवा मेरे अंग संग है। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, पर अपना भरोसा यहोवा पर बनाए रखूंगा। अब अलौकिक परमेश्वर के इंतजामों को जानते और पहचानते हो, आप परिस्थितियों से डरते और घबराते नहीं। नीति वचन 2:6 बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। प्रभु देता है बुद्धि, प्रभु बताता है ये परिस्थिति की असलियत। आपको पता है लाल समुद्र आगे है तो मुझे डरना नहीं है, मुझे इसके आगे चलना है। आपको पता है यरियों की दीवारें खड़ी है, प्रभु की बुद्धि आपको बताती है इनसे डर मत, भयभीत मत हो, पर चक्कर लगा अरे गिर जाएंगे। यहोवा बुद्धि देता है, आप बुद्धि में चलते हो और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। समझ में चलना, बुद्धि में चलना। नीति वचन उसका 6 और 7 बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। वह तेरा पहरा देगी, तेरी रक्षा करेगी। दुष्ट आएगा, शत्रु आएगा, झूठ आएगा, डर आएगा, भय आएगा, तेरी रक्षा होगी बुद्धि के द्वारा। आपको पता है लाल समुद्र है, मुझे क्या करना है। आपको पता है गोलियत आ गया, मुझे क्या करना है। गोलियत को देख के डरा नहीं, उसको पता था क्या करा। वो बोल रहा है, कुछ कर रहा है, वो गया अपने पत्थर उठाया, उसने पत्थर उसमें डाली, गोफन में घुमाया उसे। अब समझ रहे हो, अब बुद्धि में चलते हो, फिर परिस्थितियों को देख के अब डरते नहीं। आपको पता है आपको क्या करना है। तो ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। 7 बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। पैसे के लिए यत्न मत कर, चीजों के लिए यत्न मत कर, फेम के लिए यत्न मत कर, बुद्धि के लिए यत्न कर। बुद्धि की बातों को सीखना, प्रभु के भय में चलना, प्रभु में लौलीन होना। सबसे पहला हमने देखा कि किस प्रकार जो उन्नति, जो आशीष है, उसको संभालने के लिए बुद्धि हमारी सहायता करती है। दूसरा हमने देखा विपरीत परिस्थितियों का जब सामना हम करते हैं, उनका सामना करने के लिए बुद्धि हमारी मदद करती है। आगे तीसरा, विपरीत चीजें, उलट चीजें जो हमें जो समझ नहीं आती, वो बुद्धि के द्वारा आप समझते हो। सब उपदेशक 7 उसका 15 पढ़ी। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। तो धर्मी जीवन जी रहा हूँ, मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूँ, प्रभु के भय में चल रहा हूँ, और मेरा जीवन सताव से भरा हुआ, मेरे जीवन में ये आ रहा है, वो तो गलत काम कर रहा है, गलत नशे कर रहा है, गलत व्यभिचार में है, फिर भी बढ़ रहा है, फिर भी बहुत पैसा है उसके पास। ये अजीबो चीजें आप बुद्धि के द्वारा समझते हो, बुद्धि की समझ के साथ। बुद्धि आपको रियलिटी पेश करती है, आप समझ रहे हो, आप बुद्धि की आंखों से देखते हो रियलिटी क्या है। बाइबल के दुष्टों के कारण मत कुढ़, जो आज है वो फूसे के, आप समझ रहे हो, वो फूस के समान कल को नहीं है। प्रभु में दृढ़ रहे, अपनी अच्छाई में बना रहे, सच्चाई और खराई में लौलीन रहे। जो व्यक्ति बोता है वो काटता है। सब उपदेशक 11 उसका 5 अगर हम पढ़े। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं,
वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। गर्भ में एक बच्चा कैसा फॉर्म हो रहा है आप नहीं जानते। वायु के चलने का मार्ग आप नहीं जानते। तो उसी प्रकार परमेश्वर के काम हम अपनी समझ से समझ नहीं सकते। जब आप बुद्धि में चलते हो आप रियलिटी को पहचानते हो। ये सताव है। उन्होंने कहा है जितने उसके नाम के कारण सताए जाते हैं, जो निंदा सह रहे हैं, जो विरोध सह रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिफल रखा है। तो आप विपरीत चीजों से डरते नहीं हो, आशा से भरपूर लो। आप रियलिटी को जानते हो, फ्यूचर को जानते हो। आगे इसी का 16 से 18 भी अगर आप 7 का अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। अपने को बहुत धर्मी ना बना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ रहे हो, बहुतों ने इसको रॉन्ग ले लिया है। जब यहाँ पे बात हो रही है इसका मतलब अपने आप को बहुत धर्मी जाहिर मत कर। जिस प्रकार वो फरीसी जो प्रभु के आगे था, प्रभु मैं तेरे नाम के लिए ये करता हूँ, प्रभु मैं चर्च भी आता हूँ, प्रभु मैं दान भी देता हूँ, प्रभु मैं ये भी करता हूँ। अपने आप को बहुत धर्मी बयान करना और ना अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान बना। मुझे बहुत पता है, मुझे आप समझ रहे हो, ब्रैग, अपने आप को ब्रैग करना। तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। ऊपर उठने से पहले नम्रता और नीचे गिरने से पहले घमंड। तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो। तो क्यों अपने समय से पहले मरे। अधिक दुष्ट ना बन, इसका मतलब क्या है कि आप रिपेंट करते हो, आप पश्चाताप करते हो, बट ये नहीं अब अपनी लाइफ से कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। वो रिपेंटेंस के साथ प्रभु के पास उसे चेंज करने की सामर्थ्य है। आप समझ रहे हो, मैं तो ऐसा हूं, मेरे कर्म जी ये लेके आया है। बहुत बारी हम बहुत चीजों में लेके पश्चाताप, आप समझो, आप रियल रिपेंटेंस करते हो चीजों को लेके प्रभु के आगे, प्रभु चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। बड़ा वो बुद्ध जब आया प्रभु के पास, उसने चेंज किया बुद्धि। आप रियलिटी को जानते हो, रियलिटी में आप चलते हो।